971। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के ऊपर। 10 फीचर्स हैं हमारे पास, एक एक करके हम इन फीचर्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहला फीचर है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है यूजर से इंफॉर्मेशन छुपाना। इस चीज को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी के अंदर ये 4 छोटे छोटे यू कैन से मिनी फीचर्स है। नाउ द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंसी। अगर सपोज यूजर अपना डेटा लेट्स से फॉर एग्जांपल सर्वर के ऊपर स्टोर करता है, तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, उसके डेटा के मल्टीपल कॉपीज बनती है और वो मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर स्टोर होती है। तो यूजर को यहाँ पे ये नहीं पता लगना चाहिए कि उसके डेटा की मल्टीपल कॉपीज बन चुकी है और वो मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर स्टोर हो चुकी है, या यूजर को ये भी नहीं पता लगना चाहिए कि वो जो मल्टीपल सर्वर्स है जिनके ऊपर उसके डेटा की मल्टीपल कॉपीज स्टोर है, उन मल्टीपल सर्वर्स के लोकेशंस क्या है, या यूजर को ये भी नहीं पता लगना चाहिए कि उन जो मल्टीपल सर्वर्स है उनके नंबर्स क्या है, मतलब कितने नंबर ऑफ मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर उसका डेटा स्टोर है, ये भी नहीं पता लगना चाहिए। इनमें से कुछ भी यूजर को पता नहीं लगना चाहिए। यूजर को बस यही लगना चाहिए कि उसने बस उसका डेटा एक जगह पे स्टोर किया है, दैट्स इट, जहाँ से वो कभी भी रिट्रीव कर सकता है उसका डेटा, बस इतना ही यूजर को लगना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का पूरा मतलब ये होता है हाइडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। और ये जो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होती है, ये क्यों होती है? परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे 3 मेजर फीचर्स ही है। नेक्स्ट इज एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। देखो 2 चीज़ें होती है, फर्स्ट इज लोकल फाइल्स एंड सेकेंड इज रिमोट फाइल्स। लोकल फाइल्स मतलब ऐसी फाइल्स जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है, और रिमोट फाइल्स मतलब ऐसी फाइल्स जो सर्वर के ऊपर या सर्वर के अंदर स्टोर्ड है। तो एक्सेस ट्रांसपेरेंसी ये कहता है कि जिस तरीके से एक यूजर कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, या बेसिकली जिस ईज के साथ एक यूजर कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, उसी तरीके से या उसी ईज के साथ यूजर उन रिमोट फाइल्स को भी एक्सेस कर पाए, इस चीज को एक्सेस ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। यहाँ पे यूजर को ये पता भी नहीं चलना चाहिए, यूजर को ये लगना भी नहीं चाहिए कि वो सर्वर पे स्टोर्ड फाइल्स को एक्सेस कर रहा है। ये प्रोसेस उसके लिए इतनी ज़्यादा इजी हो जानी चाहिए। उसको ऐसे लगना चाहिए जैसे वो बस अपने लैपटॉप के अंदर स्टोर्ड फाइल्स को एक्सेस कर रहा है, दैट्स इट। इस चीज को एक्सेस ट्रांसपेरेंसी कहता है। नेक्स्ट इज नेमिंग ट्रांसपेरेंसी। अब नेमिंग ट्रांसपेरेंसी का मतलब फॉर एग्जांपल अगर सपोज तुमने एक फाइल बनाई और उस फाइल का नाम तुमने रखा लेट्स से मुरानू, तो अगर सपोज ये फाइल एक नोड से दूसरे नोड पे चले जाती है, या अगर ये फाइल एक नोड से दूसरे नोड पे शिफ्ट हो जाती है, तो उस केस में उस फाइल का नाम नहीं चेंज होना चाहिए, उसका नाम सेम ही रहना चाहिए। वो कहीं पे भी जाए, वो किसी भी नोड पे जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नाम सेम रहना चाहिए, विच इज़ मुरानू। उसका नाम मदन लाल, छगन लाल ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम नाम रहना चाहिए। इसको नेमिंग ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अब अगले ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जंप करते हैं, विच इज रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। अब रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी मतलब यूजर का जो डेटा है उस डेटा की अलग अलग कॉपीज बन चुकी है, ये बात यूजर को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए, ओके। और वो जो कॉपीज है वो किन लोकेशन पे स्टोर्ड है, ये भी बात यूजर को नहीं पता लगनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का पूरा मतलब ही यही है, हाइडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स। इसको ट्रांसपेरेंसी कहता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ओके। अब अगले फीचर के ऊपर जंप करते हैं, विच इज यूजर मोबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी कोई भी नोड के ऊपर काम कर सकते हो विदाउट चेंजिंग और फिजिकली रीलोकेटिंग द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक मूवी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एक्स, और ये मूवी सर्वर के ऊपर स्टोर्ड है, ठीक है। तो आप आपके मोबाइल के मदद से भी उस सर्वर को एक्सेस करके वो मूवी देख सकते हो, आप आपके लैपटॉप के मदद से भी उस सर्वर को एक्सेस करके वो मूवी देख सकते हो, आप कोई भी नोड के मदद से उस सर्वर को एक्सेस करके वो मूवी देख सकते हो, और ये आप कभी भी कर सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कभी भी कोई भी नोड के ऊपर काम कर सक रहे हो विदाउट चेंजिंग और फिजिकली रीलोकेटिंग दैट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ओके। अब
थर्ड फीचर के ऊपर जंप करते हैं विच इज परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस इस फीचर का मतलब होता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस सेंट्रलाइज्ड फाइल सिस्टम के परफॉर्मेंस से बराबर होना चाहिए, या एटलीस्ट यूजर को ये लगना चाहिए कि दोनों का परफॉर्मेंस सेम है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का और सेंट्रलाइज्ड फाइल सिस्टम का। यूजर को ये नहीं लगना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत नीचे है, दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर इज सिंप्लिसिटी एंड ईज टू यूज। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको बस 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज फाइल सिस्टम का जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल या मिनिमलिस्ट होना चाहिए, सिंपल इज अ मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। एंड दूसरा पॉइंट, जो नंबर ऑफ कमांड्स है वो कम से कम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे नंबर ऑफ कमांड्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ कमांड्स कम से कम होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट फीचर इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का जो नेटवर्क है उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ यूजर्स और नंबर ऑफ नोड्स है वो हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। Distributed file system should be okay with this. Distributed file system should be adaptive to this, and distributed file system should be supportive to this. एक बिजनेस कैसे स्केल अप होता है, उसके अंदर के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो बढ़ते रहते हैं और ऐसे वो बिजनेस स्केल अप होता है, राइट? वैसे यहाँ पे होता है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का नेटवर्क है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ यूजर्स है वो हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। ऐसे ही वो नेटवर्क बढ़ते रहेगा, ठीक है? नहीं तो वो नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, वो स्केल अप नहीं होगा। Okay, and distributed file system should be adaptive, supportive and okay with this. Okay, next feature is high availability. High availability मतलब distributed file system में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कोई नोड फेल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कोई स्टोरेज डिवाइस क्रैश हो गया, तो इस सिचुएशन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे वो नॉर्मली कर रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं वैसे परफॉर्म वो करेगा इस सिचुएशन में भी। इस चीज़ को हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं। और अगर तुम्हें इस चीज़ को पॉसिबल करना है तो फाइल रेप्लिकेशन तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। फाइल रेप्लिकेशन मतलब बेसिकली एक फाइल के मल्टीपल कॉपीज या रेप्लिका बनाना, जिससे क्या होगा अगर एक फाइल फेल हो गई तो उसके जगह पे दूसरी फाइल या उसका रेप्लिका काम में लाया जा सके, ठीक है? नेक्स्ट फीचर इज हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी का मतलब जो स्टोर डेटा है वो लूज हो जाएगा या वो लॉस्ट हो जाएगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम से कम होनी चाहिए। और जो सिस्टम है उसको ऑटोमेटिकली ऐसे फाइल्स की बैकअप कॉपी जनरेट करके रखनी चाहिए जो फेलियर के वक्त लूज हो सकती है, जो फेलियर के वक्त करप्ट या लॉस्ट हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट फीचर इज डेटा इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो शेयर्ड फाइल्स होती है उन शेयर्ड फाइल्स को अलग अलग यूज़र्स या बहुत सारे यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं, तो इसकी वजह से उन शेयर्ड फाइल्स के अंदर जो डेटा है उस डेटा के इंटीग्रिटी को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? उस डेटा की इंटीग्रिटी वैसे के वैसे होनी चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब बेसिकली द स्टेट ऑफ बीइंग होल और अनडिवाइडेड, ठीक है? नेक्स्ट फीचर इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम खुद सिक्योर रहता है ताकि वो यूज़र के डेटा को सिक्योरिटी या प्राइवेसी ऑफर कर सके। उसके बाद उस डेटा को सिक्योर रखने के लिए वो अलग अलग मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट करता है ताकि वो उस डेटा को प्रोटेक्टेड रख सके फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, लास्ट फीचर इज हेट्रोजिनिटी। अब हेट्रोजिनिटी का मतलब लेट्स से तुम्हारे पास एक बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो इस बड़े से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अलग अलग नोड्स होंगे, इस बड़े से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत सारे नोड्स होंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर नोड का लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम सेम हो। अलग अलग नोड्स के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हो सकते हैं। अगर लेट्स से इस नोड का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है तो इस नोड का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और यहाँ पे सिर्फ हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की बात कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम्स के अलग अलग नोड्स के, ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर नोड की ये सारी की सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। ओके, हेट्रोजेनिटी का मतलब ये होता है। अब दो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें। सबसे पहली चीज़, इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। नोट्स आपको क्यों परचेस करनी चाहिए? क्योंकि नोट्स में आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और अगर आप इन आंसर्स को एग्जाम में लिख के आते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ने वाले हैं। और नोट्स कैसे परचेस करते हैं, सारे के सारे डिटेल्स विथ माय व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ पे जाके नोट्स खरीद सकते हो। और दूसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़,
ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मेरा सिखा के हो चुका है। ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस एकदम अच्छे से अरेंज मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।